ये नए युग की भाजपा है जो कि चौंकाते आई है और चौंकते रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री को नाम को लेकर आप चौंके थे, अब मंत्रियों के नाम को लेकर भी चौंक रहे थे, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे वो पीछे रह गए। ऐसे नाम आए जिसको जानते तो बहुत कुछ है लेकिन दौड़ में नहीं थे। कार्यकर्ता क्या चौंके, उसको लेकर कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। कैसा लगा इस बार? अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्वितीय। मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जिस प्रकार जब जब धरती पर पाप पड़ा है तो भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार अवतार लिया है, गीता के अंदर कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसी प्रकार राजस्थान की सरकार ने जो पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर कलंकित सरकार जो साबित हुई, आज उस सरकार को नया मंत्रिमंडल के रूप में नवीन मंत्री मिले हैं और ऐसे ऐसे मंत्री, ऐसे ऐसे चेहरे मिले हैं। हर समाज को भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल ने हर समाज को खुश किया है। हर समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में बड़े बड़े चेहरे हमारे बीच में आए हैं और अत्यंत खुशी की लहर है हम सभी कार्यकर्ताओं में और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक छोटे से छोटे कार्यकर्ता में कि उन्हें यह सौभाग्य मिला है कि एक आम कार्यकर्ता के रूप में राजस्थान की कमान एक मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी ने संभाली और उसके पास उनके बाद में अब अपन देखेंगे तो आगे सभी चेहरे जो ऐसे ऐसे दिग्गज आए हैं वो सारे बहुत अच्छे आए हैं और हर समाज से निकल के आए हैं और ग्राउंड से निकल के आए हैं। बहुत खुशी है साहब। वरिष्ठता के साथ साथ क्योंकि कई पुराने चेहरे हैं लेकिन युवाओं की भी फौज देखने को मिली है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अंत्योदय योजना के तहत कही कि आखिरी पंक्ति में बैठने वाला कार्यकर्ता है। ये मंत्रिमंडल कार्यकर्ताओं का मंत्रिमंडल है। ये उन कार्यकर्ताओं का मंत्रिमंडल है जिन्होंने 5 साल संगठन के लिए काम किया, ना कि व्यक्ति विशेष के लिए काम किया। और ये मंत्रिमंडल सिर्फ और सिर्फ संगठन का है। संगठन के आदेश अनुसार काम करेंगे और राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे। एक ऐसा राजस्थान जिसका सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा, डबल इंजन की सरकार के साथ देखा। और जो राजस्थान के अंदर पाप पड़ा, अशोक गहलोत सरकार ने महिला तुष्टिकरण को लेकर जो पाप का घड़ा भर चुका था, क्योंकि आपने देखा कि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन आपने देखा स्वयं इंद्रदेव ने जो बारिश करके इस खून की धरती को जो गंदा करने का काम किया था, वीरों की भूमि को गंदा करने का काम किया, स्वयं इंद्रदेव ने बारिश करके उसको साफ किया और स्वच्छता अभियान चलाकर उस टाइम कहा कि ये राम राज्य की सरकार आ रही है, ये भगवा के हिंद की सरकार है, ये राम राज्य आ रहा है। और राम राज्य को देखने का दोपहर आपको मिला कि कार्यकर्ताओं के तौर पर ही राजस्थान का मंत्रिमंडल बना। और इसके राम राज्य की सरकार की बात कर रहे हो, बाबा बालकनाथ का नाम चल रहा था, महेंद्र प्रतापपुरी का नाम चल रहा था, बाल मुकुंद आचार्य का नाम चल रहा था, एक भी बाबा नहीं है। बाबा भाई ये तो लेना तो चाहिए था, बाबा को लेना तो चाहिए था। बाबा नरेंद्र मोदी के उसमें नेतृत्व में काम करेंगे, शायद इनको केंद्र में ले ले, कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दे। अब कैसे केंद्र में? अभी तो विधायक चुने गए हैं। विधायक क्या केंद्र में, इनको टिकट तो ऐसे ही मिलता है। मोदी है तो सब कुछ संभव है भाई। आगे आगे उम्मीद लगा के बैठे हो? और मैं तो उम्मीद लगा के बैठा हूँ, हमारे कार्यकर्ता सारे उम्मीद लगा के। वैसे हमारे तिजारा का संजय शर्मा आ गया, पर बाबा बालकनाथ जी आते तो वो और ज्यादा बढ़िया रहता। इसमें कोई ये तो बाकी बढ़िया वो तो वो जातिगत समीकरण को खास तौर पर ध्यान रखा गया है लोकसभा चुनाव के नजरे से। देखिए, वैसे भी संगठन सभी चीजों को विचार करके अपना डिसीजन करता है। जो भी आज संगठन में मंत्री बनाए गए हैं सरकार में, संगठन ने पूरा कैलकुलेट करके विचार करके ही डिसाइड किया होगा। लोकसभा चुनाव के निमित्त जो भी उनके थॉट्स थे, जो भी भविष्य में 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा करेगा, उसी के अनुसार उन्होंने राजनीतिक पद दिए हैं। कैसे देख रहे टीम भजनलाल को? बहुत ही शानदार टीम बनाई गई है। जिस तरह माननीय भजनलाल जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसी तरह आज जो राजस्थान का नया मंत्रिमंडल बना है, ये एक विकसित राजस्थान को आगे लाने की एक जो माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय जेपी नड्डा जी की जो नीति है, उसी को आगे लेके जाएंगे। एक सामान्य से कार्यकर्ता को एमएलए का टिकट देना और फिर मंत्री बनाना, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और मैं जितने लोग चाहे जातिगत समीकरण को देखे, चाहे नए लोगों को देखे, लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और उसी को देखते हुए आज का मंत्रिमंडल बहुत शानदार है, अच्छा है और सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 2024 पर नजर है, कहीं ना कहीं सरकार चलाने की जिम्मेदारी होगी विभाग को साफ करने का, लेकिन कहीं ना कहीं कंधों पर डबल भार देखा जा रहा है। बिल्कुल जो है डॉक्टर करोड़ी लाल जी ने संघर्ष किया है, पार्टी के लिए काम किया है, इसलिए पार्टी ने उनको पूरी तरह से संगठन में और विभाग में जिम्मेदारी दी है और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है।
और निश्चित रूप से वो पार्टी और सरकार के लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे और विकसित भारत के लिए विकास के कार्य करेंगे और गरीब जनता को न्याय भी दिलाएंगे। ये मंत्रिमंडल बताता कि आप संघर्ष करेंगे सड़कों पर तो आपको इनाम मिलेगा, पार्टी के लिए दरी पट्टी बिछाने का काम करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा। अच्छे युवा मंत्री बने हैं, राजस्थान के लिए बहुत विकास की गति और प्रगति मिलेगी और राजस्थान एक ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और नया मंत्रिमंडल बना है, युवाओं को मौका दिया है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई सभी मंत्रिमंडल राजस्थान को, शुभकामनाएं। चौंके नहीं चौंके इस बार फिर? मंत्रिमंडल अच्छा है लेकिन जालोर से जोगेश्वर गर्ग को मंत्री नहीं बनाना, रेस में तो बहुत है। रेस में थे लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाना ये सही नहीं हुआ। बाकी मंत्रिमंडल अच्छा है लेकिन संघ से उनका नाम फाइनल हो गया था, फिर भी पता नहीं क्या अंदरूनी खाना चानी के बीच में जोगेश्वर जी को मंत्री नहीं बनाया गया और हमारे कार्यकर्ताओं में उनके प्रति अभी भजनलाल जी को लेकर पूरा रोष है। लोकसभा चुनाव में तो कहीं गड़बड़ नहीं करोगे? वो तो अभी आने वाला टाइम पता चलेगा जब चुनाव होंगे, क्या पता तब तक मंत्रिमंडल और विस्तार हो जाए और जोगेश्वर गर्ग को मंत्री बना दे, नहीं तो पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि वो काफी सीनियर लीडर थे और उप मुख्यमंत्री की भी रेस में थे। वो कई नाम काटे हैं, वसुंधरा राजे के गुटके कहे जाते हैं, कालीचरण सराफ और पुष्पेंद्र जी, ऐसे कई नाम है, अजय सिंह किलक, कहीं नहीं दिखे। देखो ये भारतीय जनता पार्टी है, जैसे मुख्यमंत्री बना के ये निचले स्तर के जो कार्यकर्ता बूथ स्तर कार्य तो मजबूत करना चाहती है। जैसे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को बनाया, वो बूथ स्तर से कार्यकर्ता थे और जैसे अभी ये मंत्रिमंडल बना है इसमें सब समाज का मिश्रण किया गया है, सब समाज का मिश्रण किया गया है, युवाओं को भी तवज्जो दिया गया है, बुजुर्गों को तवज्जो दिया गया है और जो अनुभव है उनको तवज्जो दिया गया। और हमारे बीकानेर जिले से और लूंस विधानसभा क्षेत्र से जैसे सुमित जी ने जो काम किया पिछले 2018 के अंदर जो विधायक बने थे और फिर 2023 में फिर विधायक बन गए, तो सुमित जी 2018 से लेकर 2023 तक प्रत्येक गांव के अंदर प्रत्येक घर जाना और लोगों की समस्याओं का चयन करके और उन समस्याओं का समाधान करना, पहला एक ऐसा विधायक होगा जिसने अपने 5 साल के जो एमएलए लैंड का जो कोटा मिलता है उन्होंने अपना 100 में 100% कोटा उन्होंने वितरण किया और गांव के बीच में जाके और गांव के लोगों को पूछ के उनकी समस्याओं जान के उनको वितरण किया। तो ऐसे हमें बहुत गर्व है कि हमें लुम्स विधानसभा बीकानेर जिले से मान और सम्मान मिला, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। बहुत बहुत धन्यवाद है भारतीय जनता पार्टी का। हर जिले साथ लिए ना लोकसभा चुनाव के हिसाब से तो नहीं, हमारा मजबूत होगा लोकसभा चुनाव के अंदर बीकानेर जिले, हर जिले साथ लिए। हर जिले साथ और भी डैमेज पूर्वी राजस्थान जो कहते थे, लेकिन लोग सबसे ज्यादा डैमेज हुआ करता है। मैं कहता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने राजस्थान के अंदर जगन्नाथ पहाड़िया के बाद में सेकंड मुख्यमंत्री राजस्थान पूर्वी राजस्थान को दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जेपी नड्डा जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने एक ऐसे नेता को हमारे राजस्थान का किरोड़लाल जी मीणा जिन्होंने जल शक्ति के लिए राजस्थान की लड़ाई लड़ी और नदी से नदी जोड़ने की जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना है उसके लिए लड़ाई लड़ी और जल्द ही वो साकार होगी। धन्यवाद देना चाहूंगा जवाहर बेगम जी को, आपने मंत्री बनाया, क्योंकि ये जीत पूर्वी राजस्थान के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है, पूर्वी राजस्थान का हर एक नागरिक की जीत है। वो तो क्या है मोहित जी? मैं श्री माधोपुर विधानसभा सीकर जिले से हमारे जावर सिंह खर्रा साहब को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में बनाया है और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है, नाम तो कैबिनेट में चल रहा था उनका, कैबिनेट में चल रहा था, ये भी कैबिनेट ही है, स्वतंत्र प्रभार भी कैबिनेट के बराबर ही होता है और जो भी जनता सरकार ने ऊपरी सरकार के जो पदाधिकारी है उन्होंने दिया है वो मंत्रालय बहुत अच्छा देंगे और अच्छा काम करेंगे, जनता की जो आकांक्षाएं हैं उन पे खरा उतरेंगे। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी शेखावटी बेल्ट में जो है ना पूरा अच्छा समर्थन मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और वो पूरे राजस्थान के लिए अच्छा काम करेंगे। जितना शेखावटी के लिए पूरे राजस्थान के जो भी विभाग उनको दिया जाएगा उसमें पूरे राजस्थान के लिए पूरी जनता को अच्छा सहयोग करेंगे, अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए टीम भजनलाल तैयार है, 12 कैबिनेट मंत्रियों को आज शपथ दिलाई गई, उसके अलावा 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री, और ऐसे में 2 अन्य जो कैबिनेट के पहले शपथ ले चुके थे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बेहरा, उसके अलावा टीम भजनलाल पूरी तरह से तैयार है। अब इंतजार पोर्टफोलियो का है, जो कि पोर्टफोलियो को लेकर ही कहीं ना कहीं इतने समय से जो दौड़ भाग चल रही थी जयपुर से लेकर दिल्ली तक, वो कहीं ना कहीं अब क्लियर हो चुका है। अब वो कब तक घोषित होता है, लेकिन हालांकि जो नाम घोषित हुए हैं, जिनको मंत्री बनाए गए हैं, उसको लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी देखने को मिल रही है। और बाकी ओवरऑल बात करें तो लिस्ट पूरी
चौंकाने वाली थी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।